हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर। आज हम लेकर आए हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास प्रैक्टिस सेट 3। आज से हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास हम रेगुलर प्रश्नोत्तरी कराएंगे, तो आप लोग जरूर देखिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन्हीं प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? ए नाटिका, बी नाट्य रासक, सी प्रहसन, फिर डी गीति रूपक। तो भारत दुर्दशा को क्या माना जाता है? नाटिका, नाट्य रासक, प्रहसन या फिर गीत रूपक। तो इसका सही आंसर है बी। क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, नाट्य रासक। भारत दुर्दशा को नाट्य रासक माना जाता है। यह भारत दुर्दशा 1880 की रचना है। कब की है? तो 1880 ईस्वी की रचना है। प्रहसन, तो प्रहसन किसे कहा जाता है? अंधेर नगरी को प्रहसन कहा जाता है। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति को भी प्रहसन कहा जाता है। गीत रूपक, तो गीत रूपक किसे कहा जाता है? तो नील देवी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है नील देवी, जिसे गीत रूपक की संज्ञा दी गई है। फिर है नाटिका, तो नाटिका किसे कहा गया है? तो प्रेम जोगिनी को नाटिका की संज्ञा दी गई है। आप लोग क्लास में एंड तक बने रहिए, क्लास को फुल वॉच करिए, क्योंकि क्लास एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिस मत करिए, देखिए जरूर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए, ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग सबसे पहले उन्हें देख सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यानी सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह कथन किसका है? ए धृतस्वामिनी, बी कोमा, सी सकराज या फिर डी चंद्रगुप्त। तो आप लोग कमेंट में प्रश्नों के आंसर दीजिएगा। तो सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सकराज का। किसका? तो धृतस्वामिनी नाटक का पात्र है सकराज, उसका कथन है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। कोमा, तो कोमा का कथन, तो कोमा का कथन है कि यौवन तेरी चंचल छाया, यौवन तेरी चंचल छाया, या कथन है कोमा, जो कि धृतस्वामिनी का पात्र है कोमा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 3 कि भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर डी रामचंद्र तिवारी। तो भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाट्य साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? तो यह कथन है, इसका सही आंसर है डी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का। किसका? तो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन तो वही पूछे जाते हैं, पर पूछने का थोड़ा तरीका बदल दिया जाता है। प्रश्न 4 है कि पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण भी चला गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? ए चंद्रगुप्त, बी चाणक्य, सी मालविका या फिर डी अलका। यानी पिता भी चले गए, माता चली गई, गुरुदेव भी चले गए, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला, प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण भी चला गया।
चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है ए। क्या है? तो ए चंद्रगुप्त का कथन है। किसका कथन है? तो चंद्रगुप्त का कथन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है कि अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? ए दुर्योधन, बी युयुत्सु, सी धृतराष्ट्र या फिर डी अश्वत्थामा। तो अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी रचना है? तो अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है, जिसकी रचना 1955 ईस्वी में की गई है। में जो पात्र है वह अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य, वह कौन सा पात्र है? प्रश्न 5। तो प्रश्न 5 का सही आंसर है डी, यानी अश्वत्थामा अंधा युग का पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है। अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है, जो कि गीत नाट्य है। क्या है? तो गीत नाट्य है। अंधा युग का कथानक महाभारत के युद्ध, यानी अंधा युग का जो कथानक है वह महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। प्रश्न 6। प्रश्न 6 है भारतेंदु जी ने किस नाट्यकृत की रचना की? भारतेंदु जी ने किस नाट्यकृत की रचना एक रात में ही की थी? एक रात में ही की थी। ए विशस्य विस्मौषधम, बी है नील देवी, सी विद्या सुंदर या फिर डी अंधेर नगरी। तो आप लोग कमेंट करिए, आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहता है। कमेंट जरूर करिए कि भारतेंदु जी ने किस नाट्यकृत की रचना एक रात में ही की थी? एक रात में ही की थी। तो इसका सही आंसर है ए। क्या है? तो इसका सही आंसर है डी। क्या है? तो डी, यानी अंधेर नगरी। अंधेर नगरी की रचना की थी। अंधेर नगरी 6 अंकों का नाटक है। कितना है? तो अंधेर नगरी 6 अंकों का नाटक है। 6 अंकों का नाटक है, जिसमें विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग करते हुए उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते हुए दिखाया गया है। भारतेंदु जी ने इसकी रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में की थी। किसकी? तो अंधेर नगरी की रचना भारतेंदु जी ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विशस्य विस्मौषधम, नील देवी, विद्या सुंदर, ये तीनों रचनाएं भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही हैं। प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 कह रहा है कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए? कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति है? यानी यह भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति है? ए अंधेर नगरी, बी रत्नावली, सी भारत दुर्दशा या फिर डी नील देवी। यानी कहाँ करुणानिधि केशव सोए या भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति है? तो इसका सही आंसर है डी। क्या है? डी नील देवी की पंक्ति है। किसकी? तो नील देवी की पंक्ति है। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। क्या है? तो नाटक है। प्रश्न 8। प्रश्न 8 है कि रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? यानी रत्नावली नाटक है तो वह किस भाषा से हिंदी में अनुवादित किया गया है? ए बंगला, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी है मराठी। ये यहां भी टाइप हो गया है। चलो मैं इसको हटा देती हूँ। तो प्रश्न 8 कह रहा है कि रत्नावली नाटक है वह किस भाषा से हिंदी में अनुवादित किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी,
क्या है तो बी, यानी संस्कृत। संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवादित किया गया है। श्रीहर्ष की रचना है, किसकी है तो रत्नावली श्रीहर्ष की रचना है। श्रीहर्ष को संस्कृत में लिखित 3 नाटक बताए जाते हैं। श्रीहर्ष के संस्कृत में लिखित 3 नाटक बताए जाते हैं, जिसमें है रत्नावली, नंबर 2 पर है नागानंद, नंबर 3 पर है प्रियदर्शिका, नंबर 3 पर है प्रियदर्शिका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। प्रश्न 9 है अरुण या मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? अरुण या मधुमय देश हमारा गीत किस नाटक से लिया गया है? ए उर्वशी, बी अग्निमित्र, सी एक घूंट या फिर डी चंद्रगुप्त। अरुण या मधुमय देश हमारा, यह चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है, तो इसका सही आंसर है डी, यानी अरुण या मधुमय देश हमारा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कार्नेलिया का। किसका? तो यह कथन है कार्नेलिया का, जो कि चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्रश्नोत्तरी पसंद आएगी। वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रश्न 10। प्रश्न 10 है कि कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? ए गोविंद बल्लभ पंत, बी रामविलास शर्मा, सी जगदीश चंद्र माथुर या फिर डी मोहन राकेश। तो कोणार्क नाटक के रचयिता, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है सी जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर हैं। कोणार्क का समय है, तो कोणार्क का समय है 1951 ईस्वी। कोणार्क 1951 ईस्वी की रचना है। 1951 ईस्वी, 51 ईस्वी की रचना है। जगदीश चंद्र माथुर के अन्य रचनाएं हैं शारदिया, पहला राजा, रघुकुल रीत, दशरथ नंदन। प्रश्न 11। अंधा युग। अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? ए 5, बी 3, सी 10 या फिर डी 4। अंधा युग, अंधा युग में कितने अंक हैं? तो इसका सही आंसर है ए 5 अंकों का नाटक है। क्या है? तो 5 अंकों का अंधा युग का भी नाटक है, जिसकी रचना धर्मवीर भारती ने की थी। किसने की थी? तो धर्मवीर भारती ने की थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले अभी आया हुआ था। प्रश्न 12 है कि प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? ए धर्मवीर भारती, बी विष्णु प्रभाकर, सी बेचन शर्मा उग्र या फिर डी हरिकृष्ण प्रेमी। तो प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? आप लोग आंसर करिए, आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहता है। तो इसका सही आंसर है बी। क्या है? तो बी विष्णु प्रभाकर की रचना है। किसकी रचना है? तो यह विष्णु प्रभाकर की रचना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 13। प्रश्न 13 है कि चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? ए सन 1945 ईस्वी, बी सन 1975 ईस्वी, सी सन 1820 ईस्वी या फिर डी सन 1931 ईस्वी। तो चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? इसका सही आंसर है डी। क्या है? तो डी सन 1931 ईस्वी। चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं, यानी पुरुष पात्रों की बात की जाए तो इसमें है चंद्रगुप्त, चाणक्य, सकटार, सिंहरण, आंभीक, राक्षस, पर्वतक और सेल्यूकस।
ये क्या है? तो ये है पुरुष पात्र, पुरुष पात्र, पुरुष पात्र। फिर है स्त्री पात्र। तो देखते हैं कि स्त्री पात्रों की संख्या कितनी है। स्त्री पात्रों की बात की जाए तो जिसमें है कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका और सुहासिनी, अलका और सुहासिनी। तो ये हैं चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र। प्रश्न 14, प्रश्न 14 है कि संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी राधा कृष्ण दास या फिर डी श्रीनिवास दास। तो संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है डी श्रीनिवास दास हैं। कौन है? तो श्रीनिवास दास हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 15, यानी अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? ए दुर्लभ बंधु, बी समुद्र का व्यापारी, सी दुर्लभ व्यापारी या फिर डी व्यापारी राक्षस। अंग्रेजी का नाटक है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो किस नाम से किया गया है? इसका सही आंसर है ए। क्या है? तो ए दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु नाम से किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाट्यों की बात की जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक हैं विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, विद्या सुंदर और पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस। ये क्या है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनुदित नाटक है। आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए क्योंकि इन्हीं प्रश्नों को बार बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो प्रश्न 16 कह रहा है कि भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? ए जानकी मंगल नाटक, बी अंधेर नगरी, सी भारत दुर्दशा या फिर डी सत्य हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर है ए। क्या है? तो ए जानकी मंगल नाटक। जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था। यह शीतला प्रसाद त्रिपाठी की नाट्यकृत है। किसकी है? तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी की नाट्यकृत है। लिख देती हूँ, चलिए शीतला प्रसाद त्रिपाठी, शीतला प्रसाद त्रिपाठी की नाट्यकृत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के पुराण पुरुष कहे गए हैं, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के पुराण पुरुष कहे गए हैं। प्रश्न 17, प्रश्न 17 है कि ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य हैं, यानी ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य हैं। ए स्त्री पुरुष का ढोंग ना करे, यानी स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग ना करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है। बी है तो कह रहा है कि प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती। 3 है कि स्त्री उपहार देने की वस्तु नहीं है, कि स्त्री उपहार देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे। 4 है कि स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है, यानी दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए, दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं विकल्पों को। 1 और 3, 2 और 4, 3 और 4, 2 और 4, यानी दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। यानी कौन सा सही है? कि स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग ना करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है, ये पहला है।
दूसरा है कि प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती। तीसरा है कि स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे। चौथा है कि स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। तो इसका सही आंसर है 3 और 4, सी 3 और 4 सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 18। प्रश्न 18 है कि सैरंध्री के रचनाकार हैं ए सियाराम शरण गुप्त, बी मैथिली शरण गुप्त, सी माखनलाल चतुर्वेदी, फिर डी नरेश वर्मा। तो सैरंध्री के रचनाकार पूछ रहा है कौन है। तो इसका सही ऑप्शन है बी। क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी मैथिली शरण गुप्त जी हैं। यह गुप्त जी के द्वारा रचित नाटक है। क्या है? तो सैरंध्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नाटक है। प्रश्न अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 19। क्या है? तो प्रश्न 19 यानी इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है। ए भारत दुर्दशा, बी नील देवी, सी प्रेम जोगिनी, या फिर डी रणधीर प्रेम मोहिनी। प्रश्न 19। तो प्रश्न 19 का सही आंसर है डी रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी किसका नाटक है? तो यह लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। इसका सही आंसर है डी रणधीर प्रेम मोहिनी किसका है? तो लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास का नाटक है। जबकि भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी ए भारतेंदु हरिश्चंद्र के। प्रश्न 20 है कि कलि कौतुक रूपक के रचयिता कौन है। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, या फिर डी बाल मुकुंद गुप्त। कलि कौतुक रूपक के रचयिता। आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहता है। कमेंट करिए कलि कौतुक रूपक के रचयिता। तो इसका सही आंसर है बी प्रताप नारायण मिश्र है। कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। प्रश्न 21। प्रश्न 21 है कि निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। फिर से आ गया, देखिए वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल्कि पूछने का तरीका थोड़ा घुमा दिया जाता है। ए भारत दुर्दशा, बी संयोगिता स्वयंवर, सी विशेष विस्मौषधम, या फिर डी नील देवी। तो पूछ रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी संयोगिता स्वयंवर। तो संयोगिता स्वयंवर किसका नाटक है? यह भी श्रीनिवास दास का है। लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। इसकी रचना कब की गई थी? तो 1886 ईस्वी में की गई थी। 1886 ईस्वी में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 22। प्रश्न 22 है कि इनमें से गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है, यानी गौतम बुद्ध के आख्यान पर नाटक है। ए टूटते परिवेश, बी जय पराजय, सी अजात शत्रु, डी लहरों के राजहंस। वह कौन सा नाटक है जिसमें गौतम बुद्ध के आख्यानों को वर्णित किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी। क्या है? तो डी लहरों के राजहंस। या किसका नाटक है? तो यह मोहन राकेश का नाटक है। इसका सही आंसर है डी लहरों के राजहंस, जो कि मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, जबकि टूटते परिवेश नाटक विष्णु प्रभाकर का है। टूटते परिवेश जो नाटक है वह अब विष्णु प्रभाकर का है। चलिए लिख देती हूँ, विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, भा है प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और जय पराजय, तो जय पराजय उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित नाटक है। जय पराजय उपेंद्र नाथ अस्क, उपेंद्र नाथ अस्क, उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है। फिर है अजातशत्रु, तो अजातशत्रु किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का नाटक है अजातशत्रु। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 23। अग्निलीक, अग्निलीक काव्य नाटक कृत के रचनाकार। ए लक्ष्मी नारायण लाल, बी सेठ गोविंद दास, सी भारत भूषण अग्रवाल या फिर डी नरेश मेहता। तो अग्निलीक काव्य नाटक के रचनाकार कौन है? प्रश्न और 23 इसका सही आंसर है भारत भूषण अग्रवाल। क्या है? तो भारत भूषण अग्रवाल का नाटक है। इसका विषय यानी इसका विषय राम के जीवन चरित्र पर आधारित है, अग्निलीक। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 24 की तरफ। प्रश्न 24 है कि आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? ए उपन्यास, बी नाटक, सी आत्मकथा या फिर डी काव्य संकलन। आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो इसका सही आंसर है बी। क्या है? तो बी नाटक विधा की पुस्तक है। आठवां सर्ग के लेखक हैं तो सुरेंद्र वर्मा है। कौन है? तो सुरेंद्र वर्मा। आठवां सर्ग के लेखक हैं तो सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। आठवां सर्ग जो कि सुरेंद्र वर्मा का नाटक है वह कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य यानी कालिदास द्वारा रचित है। कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है, 8वें सर्ग पर आधारित है। प्रश्न 25। तो प्रश्न 25 है कि इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? ए मोहन राकेश, बी जयशंकर प्रसाद, सी लक्ष्मी नारायण लाल या फिर डी सुरेंद्र वर्मा। या फिर डी है सुरेंद्र वर्मा। तो किसने सर्वाधिक नाटक लिखे हैं? तो जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। इसका सही आंसर है बी, जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। तो ऐतिहासिक नाटकों की बात करें तो जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक हैं यानी सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त आदि। ये क्या है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ऐतिहासिक नाटक है। प्रश्न 26। तो प्रश्न 26 है कि आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? ये जयशंकर प्रसाद, बी सुरेंद्र वर्मा, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर डी मोहन राकेश। तो आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है? इसका सही आंसर है डी मोहन राकेश का नाटक है। प्रश्न 27। प्रश्न 27 है कि इन भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? यानी भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है कि भारतेंदु युगीन नाटक कब से कब तक लिखे गए? ए 1800 से लेकर 1850 ईस्वी, बी है 1850 से लेकर 1885 ईस्वी, सी 1850 से लेकर, लाइट चली गई है, आप लोग मैनेज कर लीजिए, डी है 1850 से 1905 ईस्वी। तो इन भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है सी 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है प्रश्न 28। प्रश्न 28 है कि स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? ए उपेंद्र नाथ अस्क, बी जय उदय शंकर भट्ट, सी वृंदावन लाल वर्मा या फिर डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो स्वर्ग की झलक वह अंधी गली के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ए उपेंद्र नाथ अस्क। क्या है? तो उपेंद्र नाथ अस्क। लाइट चली गई, यहाँ रूम में अंधेरा लगता है। 2 क्वेश्चन बचे हैं, कर ही लेते हैं, अब क्या छोड़ना इनको। प्रश्न 29 है कि जैसे को तैसा, यानी जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। ए गोपाल राम गहमरी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी जयशंकर प्रसाद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार, इसका सही आंसर है ए। क्या है? तो गोपाल राम गहमरी हैं, गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 30, हमारा आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न है प्रश्न 30। निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक है, यानी निम्नलिखित में कौन प्रसादोत्तर नाटक है? ए तीसरा हाथी, बी बिन बाती के दीप, सी सेतुबंधु या फिर डी उपरोक्त सभी। डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी। क्या है? तो डी उपरोक्त सभी। तीसरा हाथी, तीसरा हाथी के लेखक हैं रमेश बच्छी। कौन है? तो रमेश बच्छी। लिख देती हूँ रमेश बच्छी, रमेश बच्छी। फिर है बिन बाती के दीप। बिन बाती के दीप किसकी रचना है? तो शंकर शेष की है, शंकर शेष की रचना है, शंकर शेष। फिर है सेतुबंधु। तो सेतुबंधु किसकी रचना है? तो सेतुबंधु रचना है सुरेंद्र वर्मा की, सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा की रचना है, सुरेंद्र वर्मा। किसकी रचना है? तो सुरेंद्र वर्मा की रचना है। फाइनली लाइट आ गई। तो तीसरा हाथी रमेश बच्छी की रचना है, जो कि 1975 ईस्वी में रचित है। फिर है बिन बाती के दीप। तो बिन बाती के दीप का प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी की रचना है। कब की है? तो 1980 की है। सेतुबंधु जो कि सुरेंद्र वर्मा की रचना है, जिसे 1972 ईस्वी में लिखा गया था। तो चलिए ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उसे सबसे पहले देख सके। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, एक नई एनर्जी, नई उम्मीद और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज को देखते रहिए। थैंक यू।